उम्मती और या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहां 7 फेरे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी जब अपनी ससुराल में घुसेगी तो उसके हाथ में कुरान और उसकी जबान पे कुरान की आयतें नहीं होंगी, बल्कि उसके सर पर चुटकी भर सिंदूर होगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी अल्लाहू अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी मूर्ति के सामने वो खड़ी होकर घंटी बजाकर उसके सामने अगरबत्तियां जला रही होगी और गायत्री मंत्र पढ़ रही होगी, ओम भूर्भुवः स्वः। कभी आपने तसव्वुर किया है? और वो लड़का जो हमारी बेटी से शादी कर रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हमारी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देगा और गवर्नमेंट उसका साथ देगी, क्योंकि यही करने के लिए तो यही सब करवाया गया था। आपको मालूम है कितनी यूनिवर्सिटीज ने यह कह दिया है कि अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम नहीं है, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ है। अल्पसंख्यक समुदाय की 60% लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में लड़कियां शिक्षा से और तालीम से दूर है। कभी आपने अपनी दिमाग की बत्तियां जलाई हैं? हमारे लड़कों को यूनिवर्सिटी में नौकरी, हमारे लड़कों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को 60% आप दे रहे हो, क्यों? इसकी वजह प्लानिंग नहीं, ये मशवरे नागपुर की सरजमीन पर होते हैं, नागपुर की सरजमीन पर। अब इससे ज्यादा खुलकर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी 60% लड़कियों को तुम एडमिशन ले रहे हो, क्यों? का सब मुसलमानों में लड़कियां तालीम से दूर है, उनके लिए ये तालीम का नाम लिया जरूर जा रहा है, लेकिन हुक्म ये है, इशारा ये है कि हमारे समाज के लड़कों, इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाइए, इनसे कोर्ट मैरिज कीजिए और 2-3 बच्चों की अम्मा बनाकर इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। अब ये ना उधर जा सकती हैं, ना उनका समाज इनको कबूल करेगा और ना हमारा समाज ये दर दर की ठोकरें खाएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप मोबाइल के बारे में नहीं पूछ सकते कि बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया, और आया है तो ये 699 वाला और 698 वाला रिचार्ज करवाया कौन है? हमने तो ये पैसा नहीं दिया। कभी पूछा है आपने? नहीं पूछ सकते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ज़्यादा सख्ती करेंगे बेटी भाग जाएगी, और भाग गई तो पूरे खानदान की नाक कटा देंगे, मालूम है। ये उसी ढील का नतीजा है। ये 4 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए, जिनके बारे में फरमाया कि बस सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है, लेकिन जिनके अंदर ये खूबियां पाई गई वो नहीं है। जन्नत उनको मिल जाएगी, खोया हुआ मकाम उनको मिल जाएगा। जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था, उस मकाम में हमें दोबारा एंट्री मिल जाएगी। वो 4 खूबियां क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए, जो लोग ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमले स्वाले किए। देखिए ये 2 चीज़ें एक साथ पेश की, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, ईमान भी ज़रूरी और अमले स्वाले भी ज़रूरी। वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र, ये दोनों को एक साथ बयान किया। हक बात कहो और सब्र करो। क्यों? हक बात कहो और सब्र करो, ये दोनों का ताल्लुक क्या है? हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो बर्दाश्त करो, सब्र करो। ये 2 चीज़ों को एक साथ पेश किया। आज बहुत जल्दी लोग हक बात के लिए तैयार नहीं होते, बोल ही नहीं सकते हैं। हक बात बोलेंगे तो CBI, IB, ATS,
हमारे उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत ही बुरा चल रहा है। थोड़ा सा आपने कुछ भी कह दिया, कुछ भी, तो पहले तो आप अंदर जाओ। अब ये कहते रहो कि हमने नहीं किया, आपको ना कहने के लिए, ये साबित करने के लिए मैंने ये कहा नहीं। 4, 5, 10 साल आपको इसमें गुजारना पड़ा, इसी में चले जाएंगे। आपको शायद मालूम होगा, एक ऐसे ही कोई डाल दिया था किसी ने यूट्यूब वगैरह पर, लेकिन उसमें एक तरफ देखा जाए तो सच्चाई है कि एक हाथी भाग रहा था जंगल में, तो भैंस ने उससे पूछा कि तुम कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा है कि मैं इसलिए भाग रहा हूं जंगल में कि अभी अभी ऐलान हुआ है कि जो भी भैंस जंगल में दिखाई दे उसको पकड़ो और उसको ठूस दो जेल के अंदर। तो भैंस ने कहा कि जब ऐलान तो भैंस का हुआ है कि जो भी भैंस मिल जाए उसको पकड़ के ठूसो, मारो, तो तुम तो हाथी हो, तुम क्यों भाग रहे हो? हाथी ने कहा है कि 20 साल तो मुझे ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। तो भैंस ने कहा धत तेरी की, फिर वो भी भागी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की, ये सूरत हाल है इस वक्त। हर आदमी का कलेजा नहीं है 35 और 36 मरतबा जेल में चला जाए। हर आदमी का, हर मौलवी का कलेजा नहीं है जो हक बात डंके की चोट पर कह दे, नहीं। इसलिए हक और सब्र को एक साथ बयान किया, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हक बात कहोगे तो परेशानी आएंगी, तो 4 काम अपने अंदर पैदा कर लो। ईमान, नंबर 2 अमले स्वालेह, हक बात कहना हर हाल में, और हक बात कहने में जो परेशानी आए उस पर सब्र करना। ये 4 चीज़ें। पहली चीज़ ईमान। ईमान कैसा? ईमान और अमले स्वालेह दोनों ज़रूरी। आपके पास ईमान है, अमले स्वालेह नहीं, बेकार है। ईमान है लेकिन अमले स्वालेह नहीं, बेकार। अमले स्वालेह है लेकिन ईमान नहीं, तो भी बेकार। आपने कभी देखा है गैर मुस्लिम लोग भी गरीबों की कितनी मदद करते हैं? ज़रा बम्बई चले जाओ, टाटा हॉस्पिटल के सामने खड़े हो जाओ, लाइन लगी हुई है गरीबों की मदद करने वालों की। कैंसर पेशेंट वालों को मदद करने के लिए कितने लोग आते हैं, कितनी संस्थाएं आती। लो साहब कितना का खर्चा? 4 लाख, लो 3 लाख हम दे रहे हैं, लो 2 लाख हम दे रहे हैं हमारी तरफ से। कोई फल लेके चला आ रहा, कोई खाना लेके चला आ रहा, कोई कुछ करते हुए। कितना अच्छा काम है अगर बज़ाहिर देखा जाए, लेकिन सवाब क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अमले स्वाले तो है लेकिन ईमान नहीं। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, अमले स्वाले नहीं। ईमान किसको कहते हैं? अमले स्वाले क्या है? अबू दहदा अंसारी के ऊपर नजर डालिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की एक मीटिंग है, सहाबा बैठे हुए हैं। नबी अकरम के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है। आपने सहाबा को बताया, आए सहाबियो, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा? अल्लाह को कर्ज हसना। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? अल्लाह को भी कर्ज की ज़रूरत है? फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कर्ज लेता है, कर्ज हसना। जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। तुम दुनिया में अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसके बदले तुम्हें जन्नत देगा। कुरान की आयत नाजिल होती है। आपने सहाबा को सिर्फ अभी बताया ही है कि अल्लाह ने यह आयत नाजिल की है, जो हमको कर्ज देगा हम उसको बदले में जन्नत देंगे। इतना कहना था कि हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी,
अगर मैं अल्लाह को कर्ज हसना दूं तो अल्लाह बदले में हमको क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा। फरमाया अल्लाह के नबी मेरे 2 बाग हैं मदीने में, एक नीचे हिस्से पे एक ऊपर हिस्से में, मैं दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा हूँ, अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ। मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, बाग गार्डन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, आए अबू दहदा दोनों नहीं, तुम्हारे पास 2 ही बाग हैं, अगर दोनों तुम अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, सदका कर दोगे, तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हारी जरिए माश कहाँ से चलेगी? तुम्हारी इक्तिसादी, तुम्हारी माशी जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर तुम सड़कों पर भीख मांगोगे, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि कोई भीख मांगे। इसलिए ऐसा करो कि 2 बाग हैं, एक बाग अल्लाह को दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। कहने लगे ठीक है, फिर मैं उस बाग को दे देता हूं जिसमें खजूरों के 600 पेड़ 600 दरख्त लगे हुए हैं। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि मैंने वो बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, अब मैं घर जा रहा हूं। वहीं से उठते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, घर में लॉक लगा हुआ है, ताला। पड़ोसी से पूछा कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? जवाब दिया कि आपकी बीवी और आपके बच्चे भूखे थे, आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए तो आपकी बीवी आपके बच्चों को लेकर आपके बाग में चली गई, जहां खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं वहां खजूर तोड़ेगी और आपके बच्चों को खिलाएगी। अब दादा वहीं से दौड़ लगाते हैं, तेजी के साथ भागते हैं और उस खजूर के बाग के बाहर खड़े हो जाते हैं और दरवाजे से झांक कर देखते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है। अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब ये बाग मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊं? ये बाग जब मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, सदका कर दिया है, तो अब मेरा क्या हक है? यहाँ मस्जिद और मदरसे को 100 रुपए देने में हमारी चमड़ी पिघलती है, नहीं दे सकते हैं। एक बाग पूरा कर्ज हसना। झांक कर देखते हैं बीवी अपने दुपट्टे में, अपनी ओढ़नी में खजूर रखे हुए और एक एक करके खजूर अपने बच्चों को खिलाती जा रही है। 2-4 खजूरें अपने बच्चों के पॉकेट में डाल देती है, लो बेटा खाओ। बाहर से आवाज देती है, ओ मेरी बीवी, बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी कहती है बच्चे भूखे, थोड़ा सा खजूर खा लेने दो। बाहर से आवाज देते अबू दहदा, बीवी समझती क्यों नहीं हो? इन बच्चों को जल्दी से निकालो, बाग से बाहर आओ, बाग से बाहर आओ, ये बाग हमारा नहीं है। बीवी कहती है बाग हमारा नहीं है। खजूरों को देखती है, 600 पेड़ देखती है खजूरों को, कहती है सारे खजूर पक चुके हैं, अब ये कटने का नंबर है, बाजार में ये खजूर बिकेंगे, हमारे घर की तंगी मिटेगी, अच्छे दिन आएंगे। और आप कह रहे हैं ये बाग हमारा नहीं है। मेरी बीवी बहस बाद में करना, तुम पहले बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। बीवी के दुपट्टे में, उसकी ओढ़नी में जितने खजूर थे अबू दहदा ने वो सारे खजूर निकाले और उसी बाग के अंदर डाल दिए। अबू दहदा ने अपने बच्चों की जेब देखी, उनके जेब में जितने खजूर थे सारे खजूर निकाले और वो सारे खजूर उसी बाग में डाल दिए। फिर कहा बेटा मुंह खोलो जरा। जो बच्चे खजूर खा रहे थे उनके मुंह खुलवाए। जितनी भी खजूर मुंह में रखी हुई थी, चबी हुई थी, वो खजूर भी अपने बच्चे के मुंह से निकाली और वो खजूर भी, चबी हुई खजूर भी बाग के अंदर डाल दी। और कहा अल्लाह मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मेरी बीवी और मेरे बच्चे इतने खजूर भी नहीं खा पाते। आय अल्लाह, ये बाग मैंने
तेरी राह में सदका कर दिया है, कर्ज हसना दे दिया है। आय अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है, जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, अल्लाह बदले में जन्नत देगा। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर।